नमस्कार बच्चों, क्लास 8 मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 8 राशियों की तुलना। तो बेटा इस प्रश्नावली 8 का 8.1 और 8.2 हम पहले ही पढ़ चुके थे। हम 8.3 देख रहे थे। तो 8.3 का हमने पहला प्रश्न, संख्या दे दी गई है, मूलधन दर बटा सब दे दिया गया है और चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है। तो हमने प्रश्न संख्या 1 समझ ली थी। अब हम प्रश्नावली 8.3 की प्रश्न संख्या 2 को देखेंगे। तो चलते हैं पाठ की तरफ। हाँ तो बेटा प्रश्न संख्या 2 है, कमला ने एक स्कूटर खरीदने के लिए किसी बैंक से 26,400 रुपये, ठीक है, 26,400 रुपये 15% वार्षिक दर से उधार लिया। ठीक है, 15% वार्षिक दर से उधार लिया। तो इसका मतलब जब मूलधन क्या बन गया 26,400 रुपये, दर हमारी क्या बन गई है 15%, जबकि ब्याज जो है वार्षिक संयोजित है। ठीक है, साल में एक बार ही संयोजित है। मैंने आपको कल इससे पहले वाले वीडियो में समझाया था कि जब जो हमारी जो दर होती है यदि वो अर्धवार्षिक देय होती है, यानी कि हमें ब्याज जो है वो हमें अर्धवार्षिक देना है, तो इसका मतलब वो 6 माही मानी जाती है। और जब 6 माही वार्षिक संयोजित करते हैं तब हम क्या करते हैं, जो दर होती है उसको तो कर देते आधा और जो समय होता है उसको कर देते डबल। ठीक है, लेकिन अगर वार्षिक है यानी कि साल में एक बार ही मानी जा रही है, तो इसका मतलब कोई भी दर और समय में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं करना है। ठीक है, फिर इन्होंने कहा है कि समय इसके पास कितना है 2 वर्ष और 4 माह के अंत में, 2 वर्ष 4 माह। ठीक है, इनको किस तरीके से लिखेंगे अभी मैं बताऊंगी कि 4 माह के अंत में उधार चुकता करने के लिए उसे कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा। यानी कि हमें यहाँ पे पूरा ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है, ब्याज ज्ञात करना है, यानी कि हमें मिश्र धन बताना है यहाँ पे कि अंत में कुल कितनी राशि दी जाएगी। पूरी राशि ब्याज सहित राशि को मिश्र धन कहा जाता है। संकेत में कहा गया है कि ब्याज को वार्षिक संयोजित करते हुए पहले तो 2 वर्ष के लिए ए ज्ञात करना है, यानी 2 वर्ष का क्या ज्ञात करना है, ए यानी मिश्र धन ज्ञात करना है, और दूसरे वर्ष की कुल राशि का 4/12 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। समझ में आया? जो 2 वर्ष और 4 महीने जो इन्होंने आंसर बोला है कितना समय है, तो 2 वर्ष के लिए तो चक्रवर्ती ब्याज दिया है उन्होंने और 4 महीने के लिए उन्होंने सरल ब्याज दिया है। तो यानी कि दोनों का भुगतान अलग अलग तरीके से करना है, दोनों का कैलकुलेशन भी अलग अलग तरीके से करना है। समझ में आ गया? प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया? तो अब चलते हैं कॉपी की तरफ। तो हाँ तो बेटा देखिए प्रश्न संख्या दूसरी है जिसमें मूलधन इन्होंने बता दिया है 26,400 रुपये। कितना? 26,400 रुपये। समय इन्होंने कह दिया है 2 वर्ष 4 माह। ठीक है, 2 वर्ष 4 माह है, तो उसको हम किस तरीके से लिखेंगे? हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 4 माह, एक साल भर में कितने वर्ष होते हैं, कितने माह होते हैं? 12 माह होते हैं। तो 2 वर्ष तो पूरे के पूरे आएंगे और जो 4 माह और टोटल होते हैं 12 माह। अब सेम पाड़े से इनको काटेंगे तो 4 एक बार कटेगा, 12 3 बार कटेगा, यानी कि आंसर कितना? 2 से ही 1/3 वर्ष। कितना हो जाएगा? 2 से ही 1/3 वर्ष। ठीक है, फिर इन्होंने कह दिया ब्याज कितनी है, ब्याज की दर कितनी है 15%। ठीक है, तो हम सूत्र लगाएंगे मिश्र धन ज्ञात करने का। तो मिश्र धन, अब आपका ये जो आप इधर देखिएगा कि इधर 2 से 1/3 है, तो इसको साधारण भी में बदल दिया तो 3 का पारा 2 बार बोलेंगे तो 6, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7। तो हम इसका किस तरीके से लिखेंगे? 7/3। क्या लिखेंगे? 7/3। समझ में आ गया? फिर अब चलते हैं आगे की तरफ। तो मिश्र धन का सूत्र लगाएंगे A बराबर P इंटू 1 + R/100 की घात n। ठीक है, n यानी समय, R यानी रेट, P यानी मूलधन, A यानी मिश्र धन। ठीक है बेटा, अब हम इनको सेट करेंगे। किस तरीके से रखेंगे कि A का तो A यानी मिश्र धन तो वैसे का वैसे रहेगा, मूलधन की जगह रख देंगे 26,400 इंटू 1 का 1, R हमारी कितनी है, दर कितनी है हमारे पास 15 है। ठीक है, दर 15/100 और समय हमारे पास कितना है 7 से 7/3। 7/3 ना देखें तो कितना है 2 से ही 1/3, 2 से ही 1/3, यानी 2 तो पूरा पूरा है लेकिन 1 कितना है 1/3 है। ठीक है,
अब हम चलते हैं अलग एक रफ कॉपी में देखते हैं। हाँ तो बेटा मैं आपको समझा दूँ बेटा कि यदि जो ब्याज होती है, ब्याज जो होता है, यदि वो 3 तरीके से संयोजित किया जाता है, उसके संयोजित करने के 3 तरीके हैं। किसको? ब्याज को संयोजित करने के 3 तरीके हैं। ठीक है, 3 तरीके समझ लीजिए अच्छे से। कौन कौन से तरीके हैं? एक तो ब्याज जो है वो, एक तो ब्याज या 4 तरीके भी कह सकते हैं, 4 तरीके भी कह सकते हैं। ठीक है, एक तो होता है वार्षिक देय है, यानी कि साल में एक बार ब्याज मांग रहा है वो। ठीक है, कभी कभार को कहते हैं अर्धवार्षिक देय है, अर्धवार्षिक देय। यदि अर्धवार्षिक देय है, इसका मतलब 6 महीने के 2 टुकड़े, 6 महीने के 2 टुकड़े, एक साल में कितना होता है? 12 माह। एक साल में 12 माह होता है, इधर भी 12 माह होते हैं, तो अर्धवार्षिक मांग रहे हैं, तो 6 एक तरफ और 6 एक तरफ, 6 माही 2 बार हो गई, 6 और 6 कितनी बार हो गई? 2 बार हो गई। फिर इन्होंने कह दिया कि कभी कभार तिमाही भी होता है, तिमाही, 3 माही यानी 3 महीने में, तो एक पूरे टोटल 12 महीने होते हैं, तो 12 के टुकड़े करेंगे 3 महीने के, तो कितने टुकड़े होंगे? 4। ठीक है, तो 4 तिमाही के कितने टुकड़े होंगे? 4 टुकड़े, 4 बार तिमाही आएगी कि 3 + 3 + 3 + 3, 1 2 3 4 टुकड़े होंगे। और कभी कभार होता है चौमाही, 4 माही होता है, तो उसमें क्या होता है? टोटल संख्या होती है 12 महीने होते हैं, जिसमें 4 के टुकड़े करोगे तो 4 4 और 4, 1 4 1 8 4 12, 3 1 6 3 9 3 6 12, 6 6 12, और ये टोटल 12 का 12। समझ में आ गया? अर्धवार्षिक ब्याज इस तरीके से 1 2 3 4 तरीकों से देय होती है। समझ में आ गया? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अब देखो इनमें अंतर क्या करना है। वार्षिक होगी तो जैसा समय दे रखा है वैसा का वैसा समय रहेगा, और जैसे की जैसी दर रहती है वो की वो सेम वैसी रहती है। जैसे ही अर्धवार्षिक आया तो समय तो हो जाएगा दुगुना, और दर जो हो जाएगी वो हो जाएगी आधी। कितनी? आधी। फिर जैसे ही तिमाही आया तो समय तो हो जाएगा चौगुना। ठीक है, और दर कितनी रह जाएगी? बताइए। आधी से भी आधी, यानी कि चौथा भाग, 1/4 भाग। ठीक है, और जब 4 माही की बात चल रही है, तब वहाँ पे जो दर होगी वो 1/3 भाग हो जाएगी। कितना भाग हो जाएगी? 1 2 3 है ना, इधर 1 2 3 4 है, तो 1/2 भाग हो गई। अगर 1 2 है तो इधर 1/2 हो गई, ये 1/4 हो गई, और इधर 3 है तो 1/3 भाग। दर कितनी हो जाएगी? 1/3 भाग। ठीक है, समझ में आ गया? सबको अच्छे से समझ में आ गया ये कि अगर ब्याज को संयोजित करने का तरीके इस तरीके के हैं तो उनके ये फायदे हैं। समय है जो यहाँ डबल हो जाएगा, यहाँ चौगुना हो जाएगा, यहाँ दर जो है आधी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी, इधर 1/3 हो जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं फिर से प्रश्न की तरफ। हाँ तो बेटा अब आप देखिए, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे से 2 से ही 1/3 है, तो ये 2 तो इसका मतलब पूरे है। तो हमने ये जो r यहाँ पे जो 15 थी, r जो हमने फिर से p की जगह लगा दिया 26,400, 1 का 1, r की जगह 15/100, और इधर लगे 7/3। ठीक है, अब हमने बोल दिया है कि अपने पास कितना है? 2 से ही 1/3 है, 1/3 यानी 4 महीने तो 1/3 है, तो 2 में तो हम 1 और 2 बार में तो 15 दर पूरी रखेंगे। ठीक है, लेकिन तीसरी बार में सिर्फ 1/3 भाग है, तो यानी दर का कितना टुकड़ा कर देंगे? 1/3 टुकड़ा कर देंगे। कितना कर देंगे? 1/3 टुकड़ा कर देंगे। तो यदि अगर दर हमारी 15 है तो इसका तीसरा भाग कितना होगा? 5। कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, तो हमने यहाँ रख दिया 105। समझ में आ गया? 105 रख दिया। ठीक है बेटा, अब चलते हैं आगे की तरफ।
अब हमारी इनकी कैलकुलेशन करेंगे हम, क्या करेंगे? कैलकुलेशन। तो ये तो अपनी फेयर कॉपी है, तो इस फेयर कॉपी में इतनी लंबी चौड़ी तो कैलकुलेशन हम कर नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, ये सारी कैलकुलेशन रफ में करते हैं और रफ में करने के बाद में जो आंसर होगा वो हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो हम रफ कॉपी में ये सारी कैलकुलेशन करते हैं। हाँ तो बेटा हमारी कैलकुलेशन देखिए, 26,400 को गुणा करना है 115/100 से, 115/100 से और 105/100 से। ठीक है, तो हम किस तरीके से करेंगे देखिएगा। पहले तो मैं क्या कर रही हूँ, इस 105 के बटे के जो 2 जीरो है, इस 2 जीरो से इन 2 जीरो को काट देती हूँ। ठीक है, अब हमारे पास क्या बच गया, 264, 115, 115, 105 और इधर 100 और 100 बच गए। ठीक है, अब इनको हम गुणा करेंगे। ठीक है, गुणा करेंगे तो देखिएगा कि सबसे पहले मैं 264 का, इस वाले 264 का गुणा करती हूँ 115 से और 115 का गुणा करेंगे 105 से। ठीक है, 115 से गुणा कर रही हूँ और 115 का गुणा हम करेंगे 105 से, यानी कि इसको इससे, इसको इससे। ठीक है, गुणा करते हैं, ध्यान से देखिएगा बेटा। गुणा में अगर एक भी डिजिट हमारी कहीं मिस्टेक हो जाती है तो पूरा गुणा गलत माना जाता है और ये गुणे बहुत बड़े हैं, इनको करने में टाइम लगता है, इसलिए आपको गलती नहीं करना है। देखिए ध्यान से, 5 चौक 20, 20 का 0, हासिल लगी 2, 5 छंग 30 और 2 32 का 2, हासिल लगी 3, 5 दूनी 10 और 3 13। ठीक है, गुणा, फिर 1 का बड़ा 4 बार 4, 1 का बड़ा 6 बार 6 और 1 का बड़ा 2 बार 2, फिर गुणा गुणा, फिर वापस 4, 6 और 2, तो आंसर क्या आया, 0, 6, 13 का 3, हासिल लगी 1, 6 2 8 9 और 10 का 0, हासिल लगी 1, 2 1 3, यानी कि 30,360। और इधर गुणा करते हैं हम। ठीक है, इधर गुणा करके देखते हैं तो कितना आएगा हमारा, 25 का 5, हासिल लगी 2, 5 एकम 5 और 2 मिलके हो गया 7, 5 एकम 5, फिर गुणा, 0 को किसी भी संख्या से गुणा करो 0 ही आता है, तो 0 0 0, फिर गुणा गुणा, फिर 1 को किसी भी संख्या से गुणा करो, सेम की सेम संख्या आती है 5 1 और 1, आंसर क्या आया, 5 7 0, हासिल लगी 1 2 और 1, यानी 12,075। अब हम क्या करेंगे, 12,075 और 30,060 का आपस में गुणा करेंगे। 12,075 और 30,360 का गुणा करेंगे आपस में। ठीक है, पहले 0 को सबसे गुणा करते हैं तो 0 ही आता है। ठीक है, फिर 6 पंजे 30 का 0, हासिल लगी 3, 6 सत्ते 42, 43 44 45 का 5, हासिल लगी 4, 4 का 4, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 का 2, हासिल लगी 1, 6 एकम 6 और 1 7, गुणा गुणा, 3 पंजे 15 का 5, हासिल लगी 1, 7 21 और 1 22 का 2, हासिल लगी 2, 2 का 2, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, फिर गुणा गुणा गुणा, फिर 0 0 0 0 0 0, फिर 4 गुणा आ जाएंगे। ठीक है, 3 के पाड़े में वापस गुणा करेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा, 3 पंजे 15 का 5, हासिल लगी 1, 3 सत्ते 21 और 2 22 का 2, हासिल लगी 2, 2 का 2, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। ठीक है, आ गया। अब 0 का 0, 0 का 0, 5 और 5 10 का 0, हासिल लगी 1, 4 और 2 6 और 1 7, 7 हो गए, 2 2 4 और 5 9, फिर 7 और 6 13, 13 और 2 7 और 6 13, 13 और 2 15 का 5, हासिल लगी 1, 3 और 3 6, 6 का 6 और 3 का 3, यानी कि हमारे पास संख्या कितनी आई, ये वाली। ठीक है, अब हमारे पास संख्या आई है, ध्यान से देखिएगा कि अब हमारे पास संख्या आई है, हम यहाँ करेंगे इस तरीके से, 3 6 6 5 9 और 7, 3 6 6 5 9 7 और 3 0, 3 0 बट्टे में लगाना है, 1 2 3 4,
1 2 3 4 जीरो काटेंगे बेटा, देखिएगा 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। अब ये जो 1 0 बचा है तो ये 1 0 हटेगा तो एक संख्या के बाद दशमलव लगेगा, ठीक है, दशमलव लगेगा। तब हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 36,649.7 और 7 के पीछे कुछ नहीं है तो 0। 36,659.70, ठीक है। और हमारा उत्तर इधर देख लीजिएगा 36,659.70, ठीक है बेटा, सही है हमारा आंसर। तो लेकिन ये देख लीजिएगा आप, इसमें देखिएगा कि कितने लंबे चौड़े गुणा भाग है बेटा, और इतना लंबा चौड़ा गुणा भाग कॉपी में करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने कॉपी में रफ काम नहीं किया है। अच्छे से आप समझ लीजिएगा, इस तरीके से यहाँ पे ये कैलकुलेट। प्रश्न संख्या 5 देखिए बेटा, वासुदेव ने 12% वार्षिक दर पर 60,000 रुपये निवेश किए यानी कहीं लगाए। आप लगाते हैं ना किसी भी इनकम टैक्स में, जैसे कि कोई भी बीमा है उनमें लगाते हैं, तो 60,000 रुपये 12% की दर से लगाएं। यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित किया जाता है, अगर ब्याज अर्धवार्षिक यानी कि 6 माही, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि 6 माही अगर ब्याज दिया जाता है तो इसकी संयोजित कैसे करते हैं। अगर ब्याज तिमाही यानी 3-3 महीने से दिया जाता है तो उसे किस तरीके से संयोजित करते हैं। अगर 4 माही दिया जाता है, 4-4 महीने से दिया जाता है तो उसे कैसे करते हैं, और एक वार्षिक होता है तो उसे कैसे करते हैं, क्या अंतर होता है दर में और समय में, ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी थी। तो अभी हमें इस प्रश्न में क्या करना है, ब्याज को अर्धवार्षिक संयोजित करना है। तो ज्ञात कीजिए कि फर्स्ट 2 प्रश्न है इसमें कि पहले 6 महीने के अंत में उन्हें कितना रुपया मिलेगा, और सेकंड है कि 1 वर्ष, पहले तो 6 महीने यानी कि 6 माही, और 1 वर्ष में कितनी 6 माहियाँ हो गई 2, यानी कि 1 वर्ष के अंत में उसे कितने रुपए मिलेंगे, ठीक है बेटा। तो आपको पता है कि जब ब्याज अर्धवार्षिक देय होती है तो हम जो दर होती है उसको आधा कर देते हैं और समय को क्या कर देते हैं, दुगुना, ठीक है, दुगुना कर देते हैं। रखे, तो चलते हैं प्रश्न की तरफ। तो देखिए प्रश्न संख्या 5 बेटा कि 6 माह के अंत में, मतलब 6 माह यानी 6 माही में अंत में उन्हें कितना रुपया मिलेगा। तो सूत्र वही लगाएंगे, पहले तो मूलधन कितना है 60,000 रुपये, समय कितना है 6 माह, दर कितनी है 12%। तो अपने को 12 का क्या करना है, आधा करना है, ठीक है, 6 माही दे रखी है ना तो आधा करना है। अब देखिए समय आधा वर्ष है तो उसको 1 कर देंगे, P A बराबर P इंटू 1 प्लस R बटा 100 घात N, यानी कि 60,000 इंटू 1 प्लस जो दर हमारी 12 थी उसका आधा हमने कर दिया 6, ठीक है, 6 बटा 100 की घात 1। अब हम क्या करेंगे, खोलेंगे इसको, तो 60,000 इंटू, आपको पता है कि ये मिल के 106 हो जाता है। किस तरीके से होता है ये बता दूं कि बटे में जो 1 होता है और लसफल लेके 100 आता है, तो 1 का भाग 100 में देते तो इधर 100 आ जाएगा, 100 में 6 जोड़ेंगे तो 106 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें इनका कैलकुलेशन करना है, तो पहले तो हम ये 2 0 से इन 2 0 को काट देते हैं, फिर बचा क्या 600 और इधर क्या बचा 106, ठीक है। तो हम इनको आपस में गुणा करेंगे, तो देखिए रफ कॉपी में 600 को गुणा करना है 106 से, ठीक है। तो पहले 0 0 6 36 गुणा 0 0 0 गुणा 0 0 6, तो 0 का 0 0 का 0 6 का 6 3 का 3 6 का 6, यानी कि कितना आंसर आया 63,600 रुपये, यानी कि उसे 6 माही के बाद, यानी कि 6 माह के बाद वो जो उसने निवेश किया 60,000 रुपये, उस 60,000 रुपये की जगह उसे कितना रुपया मिलेगा 63,600 रुपये। फिर आगे देखिए, अब की बार इन्होंने कहा है 1 वर्ष के बाद उसे कितना मिलेगा, 1 वर्ष के बाद उसे कितना मिलेगा। तो उसमें देख लीजिए कि मूलधन तो वो का वो 60 का 60 ही रह जाएगा, ठीक है, 60,000, समय 1 वर्ष हो जाएगा और 2 अर्धवार्षिक दे इसलिए 1 वर्ष हो जाएगा, और दर जो हमारी 12 थी उसकी हम आधी कर देंगे 6। तो सूत्र लगाएंगे हम A बराबर P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100N, तो 60 की जगह 60,000 का 60,000, A की जगह 1 और फिर दर को हमने आधा कर दिया 6, और अर्धवार्षिक हमारी कितनी थी
2, तो 1 का डबल हो गया 2। ठीक है, तो अब इनका किस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे, 60,000 इंटू 106/100, 106/100, इनका गुणा करके देखिए। पहले तो ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, फिर इन 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दिए। ठीक है, बचे क्या, 6, 106, 106, यही बचे। तो अब रफ काम में देखिएगा, पहले तो हम 106 को 106 से गुणा कर लेते, 106 को 106 से गुणा कर लेते हैं, तो 6 छिंग 36 का 6, 6 छिंग 36 का 6, हाथ से लगी 3, 3 का 3, 6 एकम 6, गुणा 0 0 0, गुणा गुणा 6 0 1, यानी कि 6 3 12 का 2, हाथ से लगी 1 1 और 1, यानी कितना आंसर आया, 11,236, 11,236। अब इस 11,236 को हम गुणा करेंगे 6 से। ठीक है, 6 छिंग 36 का 6, हाथ से लगी 3, 6 3 18, 19 20 21 का 1, हाथ से लगी 2, 6 दूनी 12, 13 14 का 4, हाथ से लगी 1, 6 एकम 6 और 1 हो गया 7, और 6 एकम 6, यानी कि कितना हो गया, 67,416, 67,416। अब देखिए इधर हमारा आंसर कितना है, 67,416, यानी हमारा उत्तर सही है। तो आप देख लीजिए कितना अंतर है कि अगर हम चक्रवर्ती ब्याज में कुछ पैसा निवेश करते हैं तो 6 महीने में वो पैसा 60,000 रुपया 12% की दर से इतना हो जाता है, और वही पैसा 1 साल में इतना हो जाता है। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये हमारा यही प्रश्न समाप्त होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 12वें की तरफ। हाँ तो बेटा 12 प्रश्न है हमारा, एक स्कूटर 42,000 रुपये में खरीदा गया, 8% वार्षिक दर से उसके मूल्य का अवमूल्यांकन हो गया। मूल्य का अवमूल्यांकन से तात्पर्य क्या होता है बेटा, यानी कि उसके मूल्य में गिरावट हो गई। समझ में आ गया? और उसमें गिरावट हो गई, अवमूल्यन यानी कि कमी हो गई, 8% की उसको हानि हो गई। तो अब बताइए कि 1 वर्ष के बाद स्कूटर का मूल्य ज्ञात कीजिए। 1 वर्ष बाद उस स्कूटर को अगर खरीदा जाता तो वो कितने में खरीदा जाता। अगर इसी व्यक्ति ने जिसने स्कूटर खरीदा उसने अगर 1 साल बाद खरीदा होता तो उसे कितने रुपए में पड़ जाता। ठीक है, समझ में आ गया? तो किस तरीके से प्रश्न को हल करना है देखते हैं कॉपी में। हाँ तो बेटा हमारा 12 प्रश्न है, स्कूटर का आज का मूल्य, मतलब स्कूटर वर्तमान में कितने रुपए में है, 42,000 में तथा, और उस मूल्य का अवमूल्यन यानी कमी हुई उस मूल्य में कितने प्रतिशत की, 8% की। ठीक है, तो अंत में 1 वर्ष बाद मतलब अगर वो स्कूटर खरीदता तो उसे वो स्कूटर कितने में पड़ता, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि स्कूटर का 1 वर्ष बाद का मूल्य बराबर, इधर तो हम आज का मूल्य रखेंगे, इनटू लगाएंगे, फिर 1 माइनस, अभी ये घटाव हुआ है ना बेटा, कमी हुई है ना उसके मूल्य में, इसलिए माइनस का निशान लगाएंगे, और कितने दर की कमी हुई है, अवमूल्यन जो वृद्धि दर कमी दर थी वो लगाएंगे, बटे में 100 लगाएंगे, और कोष्टक के बाहर n लगाएंगे। n कितना होगा, 1 वर्ष के लिए। ठीक है, तो हमने आज का मूल्य तो है 42,000 रुपये, 42,000 रुपये, तो हमने इधर लिखा 42,000 इंटू 1 माइनस 8/100 की घात 1। तो फिर 8 माइनस का है, यानी कि पहले हम 108 करते, अगर प्लस का होता तो हम 108 करते, पर यहाँ माइनस है तो हम 100 में से 8 को घटाएंगे तो 92 लिखेंगे। 1 का मतलब 100 होता है, तो 100 में से 8 को घटाएंगे तो 92 लिखेंगे। तो हमारे सवाल हो जाएगा 42,000 इंटू 92/100। ठीक है, अब ये 2 जीरो से मैंने 2 जीरो हटा दिए, तो इधर क्या बचे 420, क्या बचे 420 को गुणा करना है 92 से, तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। तो देखते हैं रफ कॉपी में कि 4200 को मतलब 420 को हम 92 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बेटा, तो देखिएगा 0 का 0, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, गुणा 0 का 0, 9 दूनी 18 का 8, हंस लगी 1, 9 चौक 36 और 1 37। ठीक है, 0 का 0, 4 का 4, 8 और 8 16 का 6, हंस लगी 1, 7 और 1 8 और 3 का 3, यानी कि माल कितना स्कूटर का मूल्य कितना हो गया 38,600।
38,640 रुपये में वह स्कूटर मिलेगा। यदि वह व्यक्ति वर्तमान में उस स्कूटर ना खरीद कर 1 साल बाद खरीदता तो उसका मूल्य कितना हो जाता? 38,640 रुपये। उसको इतने रुपये का फ़ायदा मिल जाता। ठीक है बेटा, समझ में आ गया आपको? तो इसी के साथ हमारी ये प्रश्नावली जो है, प्रश्नावली 8.3 यही समाप्त होती है।